अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। एक नया दिन हो गया और एक प्यारी सी खूबसूरत हंसती मुस्कुराती हुई जो है ना एक नई सुबह हो गई है। इतना खूबसूरत दिन है, हर चीज़ इतनी प्यारी उजली उजली साफ़ सुथरी निखरी लग रही है ना कि बस हर तरफ यूँ लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी जगह पे ना हम लोग आ गए हों। तो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में कि हम लोग आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। तो जी बिल्कुल जनाब, यहाँ पे जा रहे हैं हम शेफील्ड। और इसमें जाते हुए रास्ते में इतना कोई खूबसूरत व्यूज़ हैं, इतने प्यारे व्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ लग रहा था जैसे हमारे पाकिस्तान में नारायण का खान की साइड पे हम जाएँ ना, तो वहाँ पे जाते हुए ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। हर चीज़ मेरा दिल कर रहा था मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अपनी मेमोरी बना लूँ, महफूज कर लूँ इसको कहीं अपने फ़ोन में। लेकिन इतनी खूबसूरती थी, मुझे लगता है कि कैमरा जो है ना वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया, जितनी खूबसूरती हर तरफ लग रही थी। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में आपको पता है जब मोटरवे पे निकलते हैं ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कुछ ना कहीं जो है ना ब्लॉकेज ज़रूर होता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट ने 40 मिनट्स हमारे ले लिए और इस 40 मिनट्स में हमने कहाँ से कहाँ पहुँच जाना था। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। आप साथ साथ देखते जाएं। और आप लोगों के साथ आज मैं एक बड़ी अहम जो है ना चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन जो बहुत मुझे आता है, स्पेशली जब मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि मैं यूके में रिश्ते करवाती हूँ। उसके बाद तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए कि आप कैसे यूके आई और आपका वीज़ा कैसे लगा, आपकी शादी कैसे हुई। ख़ैर इस पे पहले मैं अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि मैं यूके में कैसे आई और मेरा वीज़ा प्रोसेस। ख़ैर लेकिन मेरा रिश्ता कैसे हुआ और क्या मेरी अपनों में शादी हुई या गैरों में, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट यही लोग पूछना चाहते हैं कि दूसरों को तो आप कह रही हैं कि यूके ना आएँ, तो बाजी आप भी किमें पहुँच गई हो फटाफट। एक बल्कि किसी ने डायरेक्टली मुझे कहा भी कि आप खुद तो यूके पहुँच गई हैं और दूसरों को यूके आने से मना कर रही हूँ। तो भाई मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ, सीरियसली ऑनेस्टली इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आएँ, लीगल तरीके से आएँ। तो चलें जनाब, मैं सबसे पहले ना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो क्या जी मेरी शादी अपनों में हुई? जी हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जो है वो अपनों में हुई है, लेकिन इतने अपने नहीं हैं जैसे खाला पुप्पी मामू वगैरह इस तरह चाचू होते हैं, उस तरह नहीं है। लेकिन हमारे जानने वाले थे, थोड़े दूर के जो रिश्तेदार होते हैं ना जानने वाले, वो वाले थे। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई कि इन लोगों ने यानी कि मेरे इन लॉज ने ना अब अपने बेटे का रिश्ता देखने आना था हमारे गांव में ना, जहाँ पे यानी कि हम लोग रहते हैं। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है ना एक गाँव से है, वहाँ इन लोगों ने आना था रिश्ता देखने के लिए कहीं और किसी और के घर में ना। इन लोगों ने 2 जगह पे जाना था रिश्ता देखने के लिए। तो खैर ये आए, हमारे घर नहीं आए, हमारे एक और रिलेटिव्स हैं उनके घर आए थे। वहाँ से इन्होंने ना कहीं और आगे 2 जगह पे रिश्ता देखने के लिए जाना था। तो अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ था ये कुछ नहीं पता था ना। खैर जब उनके घर पहुँचे तो जहाँ इन्होंने जाना था ना वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पे नहीं जा सके। और एक दूसरी जगह पे जहाँ जाना था वहाँ पे भी ऐसा एक्सीडेंटली कुछ हो गया कि ये लोग नहीं जा सके। एंड टाइम पे कोई कॉल आ गई या कुछ ऐसा हुआ। तो खैर वहाँ पे बैठे बैठे इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि ना उनके घर चलते हैं, उनकी बेटी है तो उसको देख लेते हैं। तो ये नहीं था कि मुझे जानते नहीं थे ये लोग या मुझसे मिले हुए नहीं थे, मैं इनसे इनके घर आती जाती नहीं थी। मैं काफ़ी दफ़ा यानी कि इतना आना जाना था कि साल भर छुट्टियों में कभी चले गए या कोई शादी वगैरह हुई तो वहाँ पे बस चले गए। तो खैर मुझे जानते थे, मैं भी इन सब लोगों को अच्छे से जानती थी। तो ये हुआ कि इन्होंने कहा कि चले आए हैं ना तो उनके घर रिश्ता देख लेते हैं, उनकी बेटी को देख लेते हैं ना। मे बी उनके घर में पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई, मुझे कोई पता नहीं। आपकी बहन आराम से काम शाम कर रही है, अपने कामों में मसरूफ़ है। अचानक से कॉल आती है कि इस तरह मेहमान आए हैं तो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। और मैं हैरान और मैं परेशान कि हैं मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। खैर मैं बड़ी मतलब बिल्कुल इंसान एक कन्फ्यूज़ हो जाता है। हमारे घर में अभी दूर दूर तक मेरी शादी की कोई बात नहीं हो रही, कोई ज़िक्र नहीं हो रहा। मैं मज़े से अपनी गर्मियों के दिन थे, मुझे अभी भी एग्जैक्टली याद है, पानी भरने में, बोतलें भरने में, जिस तरह हम बोतलें भर भर के ना फ्रीज़र में फ्रिज में रखते हैं, तो मैं मसरूफ़ हूँ और इस तरह कॉल आती है अचानक से। और मैं बड़ी परेशान, और दिन संडे का दिन हो, इतनी परेशानी। अचानक से आए हैं मेहमान और मेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं, मुंह मेरा यूँ फूला हुआ है, सूजा हुआ है कि ये क्या बात हुई है, रिश्ता देखने का कौन सा तरीका है ना कि अचानक से आए और बस रिश्ता देखने लग गए हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें कहती हैं ना कि आप लोग नहीं सोच सकते, जो आपके लिए अल्लाह ने प्लान किया होता है ना वही होता है। खैर वो आए हैं तो ठीक है, उन्होंने देख लिया, तस्वीरें वगैरह बना ली, सब कुछ हो गया और झटपट से पता ही नहीं चला, वीक 1.5 वीक के अंदर अंदर हाँ भी हो गई है।
یعنی کہ وہ کہیں اور رشتہ دیکھنے آئے فلمی کہانی اور ہمارے گھر آ گئے اور رشتہ بھی ہو گیا، ہاں ہو گئی، اور منگنی کی جو ہے نا وہ ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی، اور اس طرح سب لوگ حیران پریشان کہ کہاں کوئی ارادہ ہی نہیں تھا شادی کرنے کا، کبھی کوئی ذکر ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا اچانک سے نا۔ اور میری ایک ہی رٹ ہے، میں نے 2-2.5 سال شادی نہیں کرنی خدا کے لیے۔ میری جو منگنی ہوئی تھی نا، یعنی کہ رشتہ پکا ہوا تھا میرے گھر والوں کے ساتھ، اسی بات پہ میں نے ہاں کی تھی اور اسی بات پہ میں مانی تھی کہ میں نے 2-2.5 سال ابھی شادی نہیں کرنی، یعنی کہ میری اسٹڈی چل رہی تھی، میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، تو بیچ میں شادی کہاں سے آ گئی؟ تو میرے گھر والے کہتے اوکے فائن ٹھیک ہے نا، 2-2.5 سال تک تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو بھی سن رہا تھا نا، جس چیز کو پتہ چل رہا تھا نا کہ یوں سڈنلی منگنی ہو گئی ہے یا پھر رشتہ ہو گیا، تو سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہاں پہ تو کوئی پلاننگ نہیں تھی، کبھی ذکر ہی نہیں ہوا تھا شادی کا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جو آپ کے لیے پلان کرتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات جو آپ کے لیے سوچتی ہے نا، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کو کچھ ٹائم کے بعد میں سمجھ آتا ہے، اور میری یہ تھی کہ میں نے 2-2.5 سال کے بعد شادی کرنی ہے، ابھی جب تک میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کیا کہ اتنا ہمارا ٹائم جو تھا نا وہ شادی کو لگ گیا۔ یہاں پہ ظاہری بات ہے ہسبینڈ میرے UK میں تھے، تو ان کے پیپرز وغیرہ کمپلیٹ ہو رہے تھے کچھ نہ کچھ، تو بس کرتے کراتے اتنا ٹائم ہمارا اچھے سے گزر گیا۔ اور بالکل یہ بات ماننی چاہیے کہ جو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ اور بس اس کے بعد 2-2.5 سال کے بعد میری شادی ہوئی، اور شادی کی جو پلاننگز تھی، شادی کی جو ارینجمنٹس تھیں، شادی میں جو کچھ ہوا تھا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا کہ ایک گاؤں میں رہنے والی لڑکی، اس کا رشتہ UK میں کیسے ہو گیا اور وہ UK میں کیسے آ گئی۔ اور میں نے یہ پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ شادی کے بعد 3 مہینے کے اندر میرا ویزا جو تھا لگ گیا تھا، یعنی کہ اپلائی کرنے کے بعد ٹوٹلی آفٹر 6 منتھس جو ہے نا میں وہ یہاں پہ آ گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ جناب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی دوست کے گھر میں اچھا سا کھانا بھی انجوائے کیا، اس کے بعد بچوں کو پارک میں لے گئے، وہاں فن فیئر تھا، بچوں نے بھی اچھا خاصا انجوائے کیا۔ تو جناب دیکھیے یہاں پہ ہو گیا ہے واپسی کا سفر سٹارٹ، اور آسمان اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔